तो नमस्कार सब दोस्त मन ला, मैं ऋषि गुप्ता आप सब मन ला एक बार आरएसएल स्पोकन इंग्लिश में फिर से स्वागत करत हूँ, जहाँ हमन लगातार टेंस के बारे में क्लासेस लेते आत हन और इनमें जाना थन कि कैसे हमन टेंस ला अपन अंदाज में, जी हाँ अपन छत्तीसगढ़ी अंदाज में कैसे स्पोकन इंग्लिश ला डेवलप करबो और कैसे स्पोकन इंग्लिश में यानी कि इंग्लिश में हमन अपने आप ला रिप्रेजेंट कर पाबो लोगों के सामने में। तो यही बर जो है आरएसएल इंग्लिश ला डेडिकेट किए गए हैं अपन सब छत्तीसगढ़ी भाई बहन, सब छत्तीसगढ़ी बहन बहन जो इंग्लिश स्पोकन ला सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, इंग्लिश में ही अपन सब कुछ जानना चाहते हैं, वो सारा चीज जो है यहाँ पे मिलने वाला है। तो अगर अभी तक आपने जो है आरएसएल इंग्लिश सब्सक्राइब नहीं करे हो और वीडियो नहीं देखे हो तो एक बार जरूर जाओ, एक बार जरूर वीडियो देखो और शेयर जरूर करो कि का जो देसी अंदाज में अपन अंदाज में यहाँ पे छत्तीसगढ़ी अंदाज में स्पोकन इंग्लिश की क्लास दिए जाते जो कहीं और नहीं मिलने वाला है तुम्हारा अपन ही अंदाज में। चलो देखा जाए आज की जो क्लास आवे, आज की क्लास का हावे, आज के हमारे जो क्लास आवे उनमें हम देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में आज हम जानबो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे जो है इला यूज करबो अपन स्पोकन इंग्लिश में। अपन जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करथन वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को कैसे यहाँ जो है रेक्टिफाई करबो, कैसे उला दूर करबो, तो वो जो तरीका में आज एक एक करके बताऊं और कैसे सेंटेंस ला पहचानबो, कैसे जो है कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों मिल के जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बने हैं और एक का जरूरत पड़े वो सब चीज ला जो है एक एक करके आज जाने की कोशिश करबो वीडियो में। तो इस वीडियो में जो जरूर शेयर करो। चलो देखो जो है कैसे सेंटेंस बने, कैसे जो है सेंटेंस बने, जैसे कि सेंटेंस में आप देख पाते हो कुछ जो है यहाँ पे आप मतलब सेंटेंस दे हुआ है। इस सेंटेंस में आप जो है कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि ऐसे काम जो पास्ट में स्टार्ट हुए हैं, मतलब कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले, कुछ घंटे पहले स्टार्ट हुए हैं और वो प्रेजेंट में भी चलता आते हुए, यानी कि वही काम जो कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ है और वो लगातार चलता हुआ आ रहा है। वो हो सकता है कई दिन पहले की बात हो सकता है, यानी कि पास्ट में स्टार्ट होकर के वो प्रेजेंट तक जो है कंटिन्यू आ रहा है। ऐसे काम के लिए, ऐसे सभी काम पर हम जो है कंटिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की यूज करते हैं। देखो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस आवे वह सुबह से गाना गा रही है, मॉर्निंग से, यानी कि जो सुबह से गाना गा रही है, वो सुबह से लेकर के गाना गा रही है। तुम कल से इसी काम को कर रहे हो, एक ही काम ल जाते बार बार करत है, यानी कि कल से जो वही काम ल कर बार बार करत है वो अलग हो गए, एक ही काम ल जो लगातार करत आते वही काम हो गए, यानी कि जो है सेकंड सेंटेंस में एक ही काम को जो लगातार कल से करता हुआ आ रहा है, यस्टरडे से। मैं सुबह से बनाने की कोशिश, यहाँ पे कोशिश आवे, यहाँ पे जो है कोशिश है, ठीक है, ये जो है कोशिश है, कोशिश ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ, एक ही मैं सुबह से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा कुछ चीज हुई, ठीक है, कोई चीज हुई टूट फूट गई हुई तो अलग अलग बनाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, जो भी है, ठीक है। तो मैं जो है सुबह से इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सुबह से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम 2 दिनों से वहाँ जा रहे हो, क्या बात है, आजकल बहुत वहाँ जाते हो, क्या बात है, आज आरएसएल इंग्लिश में बहुत आते हो, क्या हुआ जो 2 दिनों से आप वहाँ से जा रहे हो, तो कुछ तो खास होगा ना। तो ऐसे सेंटेंस जो 2 दिनों से जा रहे हो, कई दिनों से आ रहे हो, कई आप जो कई सारे काम को करते आ रहे हो। मेरी माँ 2 घंटे से खाना नहीं खाई है, मेरी माँ 2 घंटे से खाना नहीं खाई है, वह पिछले रविवार से, जी हाँ वह पिछले रविवार से आपका इंतजार कर रहा है। अब कोई कह दे हो कि इंतजार करूँ मोर, तो करत हावे तुम इंतजार, तो पिछले रविवार से यानी कि कई दिनों की बात हो गई। ऐसे सारे सेंटेंस लगता है आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बना हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान का हवे, तो पहचान कोई ना हवे, ऐसन काम यहाँ पे रहा है, रही है या करता आ रहा है, करती आ रही, ऐसे कोई काम नहीं चले यहाँ पे। आरएसएल इंग्लिश मतलब जो है एडवांस इंग्लिश, यहाँ पे जो रहा है रही है मैं के बारे में नहीं बता था, यानी कि वह काम कैसे पहचान हो, वह काम, वह सारा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुए हवे, पास्ट में स्टार्ट हुए हवे और प्रेजेंट में भी वो काम लगातार चलत हवे, यानी कि ऐसा काम जो कुछ समय या कुछ घंटे या कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ हो, यानी कि पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और वो लगातार अभी तक जो है कंटिन्यू चलता आ रहा है। वैसे सारे के सारे काम को जो है आप क्या में बनाओगे, वैसे सारे के सारे काम को जो है आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाओगे। क्लियर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर से आपके लिए स्ट्रक्चर्स में लेके आए हूँ,
यहाँ पे। ये स्ट्रक्चर क्या है सर? स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ हैव, फिर जब भी लगाना है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और सिंस और फॉर का यूज करके अदर वर्ड। जी हाँ, यहाँ पे समझो, एक बात समझना जरूरी है। क्या करना है? सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट का ज्यों का त्यों है। सब्जेक्ट तो आप हर चीज में लेते थे। यहाँ हैज और हैव, हैज कब यूज होगा और हैव कब यूज होगा? तो हैज यूज होगा जहां पे सब्जेक्ट होगा ही, सी, इट, या फिर कोई एक नेम, अ नेम, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका क्या होगा? हैज का यूज होगा। बाकी सब के साथ जो है आप क्या यूज करोगे? हैव का यूज करोगे। और उसके बाद जब बीन का यूज करना है, यानी कि हैज बीन, हैव बीन, दोनों में से जो भी आए आपको बीन का यूज करना है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING वाला फॉर्म, जिसे जो है फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जिसमें ING लगा दो तो फोर्थ फॉर्म बन जाता है। और सिंस कब यूज करना है और फॉर कब यूज करना है बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा कि सिंस कहाँ पे यूज करोगे, फॉर कहाँ पे यूज होगा, अभी बताने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। सिंस कहाँ यूज होगा, फॉर कहाँ यूज होगा। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस के लिए हो गया आपका ये स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? सब्जेक्ट हैज या हैव, फिर बीन, प्लीज वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि ING वाला फॉर्म, सिंस फॉर यूज करना है और अदर वर्ड। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो नेगेटिव फॉर्म कैसे बनेगा। नेगेटिव बनाने के लिए जो है क्या करना होता है? नेगेटिव बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट का यूज करो, बीन का यूज करो, वर्ब का फोर्थ फॉर्म सिंस फॉर और अदर वर्ड। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक करो, जरूर शेयर करो यार, अपन दोस्त मन में ये फैला दो ताकि स्पोकन इंग्लिश में क्रांति आ पाई ना छत्तीसगढ़ में। जब आप मन इंग्लिश बोलूं, मैं बोलूं और सब जो इंग्लिश में बात करूं तो छत्तीसगढ़ डेवलप करे। चलो नेक्स्ट देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो, हैज, हैव, सब्जेक्ट के पास हैज और हैव लेना है, सब्जेक्ट के बाद जो है बीन करना है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म सिंस और फॉर के साथ अदर वर्ड। क्लियर हो गए? क्लियर हो गए तो जो है आगे बढ़ो। क्लियर हो गया ना? लाइक करो वीडियो। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? WHO फैमिली। WHO फैमिली वाला क्वेश्चंस कैसे बनी? WHO प्लस जो है हैज या हैव लेना है, वर्ब का हैज या हैव लेना है, फिर सब्जेक्ट लेना है, फिर बिन का यूज करना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड यानी कि सिंस फॉर यूज करके अदर वर्ड। क्लियर हो गए? तो यहाँ पे जो है ये 4 टाइप की क्वेश्चन हमें एक अलावा जो है आप और भी बना सकते हो। जैसे जो है नेगेटिव के इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हो। इंट्रोगेटिव में जो है इंट्रो नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे जो है नॉट का यूज कर दो, इंट्रो नेगेटिव बन जाए, ठीक है। अगर WHO नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे भी जो है नॉट का यूज करती हो तो जो है WHO नेगेटिव बन जाए। क्लियर हो गए? ऐसे जो है ये 5 टाइप के सेंटेंस आप बना सकते हो। ये तो 4 टाइप के ऐसे भी दिखते और 2 टाइप के नेगेटिव बना दे सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गए? क्लियर हो गए तो जो वीडियो लाइक करो या शेयर करो। तो कौन कौन से सेंटेंस आवे? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हैज और हैव और बीन का यूज करना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म सिंस फॉर और अदर वर्ड। क्लियर हो गए? नेगेटिव में जो हैज और हैव के बाद जस्ट नॉट लगा देना है। और इंट्रोगेटिव में जो हैज और हैव को पहले ले आना है, फिर जो सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट की जगह जो है आप जो है सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आपको जो है हेल्पिंग वर्ब डाल देना है और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट को डाल देना है। तब जो ये बन रही आपके कौन सा? ये बन रही आपके इंट्रोगेटिव हो जाए। और WHO में WHO फैमिली वाला। क्लियर होगी? चलो मैं एग्जांपल्स दूंगा आप मतलब एग्जांपल्स दूंगा कि कैसे जो है बनी हो। तो कर ले पहले मैं बता दूं कि कहाँ पे सिंस यूज हुई और कहाँ पे फॉर यूज हुई। ध्यान से देखो, ध्यान मत भटकाओ इधर उधर, ध्यान से देखो। आप मतलब ही बोला था मैं कि इंग्लिश में अगर क्रांति लाना है तो सिंस और फॉर की यूज लगाना है। सिंस कहाँ यूज हुई, फॉर कहाँ यूज हुई, तो एक चीज समझ लो, सिंस वही जगह यूज होगा जहाँ पे जो है टाइम ऑफ पॉइंट यानी कि किसी पॉइंट का या किसी समय का जो है निश्चित रूप से जानकारी हो, यानी कि परमानेंट जानकारी हो, ऐसे जगह पे सिंस का यूज करना है। जैसे देखो, जैसे कहाँ पे यूज कर पाई, कहाँ पे यूज हुई, तो जहाँ पे सिंस 2 o'clock यानी कि मतलब 2 बजे से निश्चित समय है कि 2 बजे से निश्चित समय। मैं ये नहीं कहता कि 2 बज के
या लगभग 2 बजे, ऐसे में नहीं कहा था, एकदम निश्चित 2 बजे मतलब 2 बजे, एकदम करेक्ट टाइम है 2 बजे, ठीक है। तो सिंस 2 o'clock यानी कि 2 बजे, ठीक है, 2 बजे से, तो ये जो है 2 बजे से होगी, ठीक। सिंस मॉर्निंग, सुबह से यानी कि मॉर्निंग निश्चित है कि आज अगर मैं दोपहर की बात करत हूँ, मॉर्निंग से मैं आज क्लास लेता हूँ, तो एकर मतलब ये बात जरूर हवे कि आज की मॉर्निंग की बात करत हूँ, मैं कल की मॉर्निंग की बात नहीं करत हूँ, आज की करत हूँ, मॉर्निंग से, सुबह से, ठीक है। सिंस लगी हो इवनिंग यानी कि मैं शाम की बात कर रहा हूँ मान ला, और कहता हूँ कि मैं जो है इवनिंग से यानी कि जो है इवनिंग से मैं करत हूँ, ठीक है। रात के 10 बजे मैं सुबह के शाम के 6 बजे से लेकर के मैं रात के 10 बजे तक जो है वही काम करता आता हूँ, वही काम लेता हूँ, मतलब क्लास लेता आता हूँ। और ये रिकॉर्डिंग भी जो है पिछले 1 घंटे से हो रहा है, तो अगर जो है 1 घंटे से होती तो ये सिंस 1 आवर हो जाए, तो यहाँ पे सिंस इवनिंग, शाम से, सिंस संडे से अगर पिछले संडे की बात किया जाए, पिछले संडे यानी कि कल वाला संडे, तो यहाँ पे सिंस संडे में बोल रहे हैं, मतलब है कल से यानी कि रविवार से, ठीक है। सिंस जुलाई एकदम फिक्स्ड है, जुलाई मतलब जो है जुलाई से, जुलाई मतलब जुलाई से, अगस्त से नहीं है, जुलाई मतलब जुलाई, ठीक है। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, अगर जो है बचपन से, बचपन यानी कि एक ही बचपन है, 2 बचपन नहीं हवे ना, ठीक है। सिंस लास्ट डे, लास्ट के यूज करना है, सिंस लास्ट डे हो सकते, लास्ट वीक हो सकते, लास्ट मंथ हो सकते, लास्ट ईयर हो सकते, यानी कि सिंस के बाद अगर लास्ट का यूज कर दो और ऊपर बाद है कोई भी चीज, ईयर, मंथ, डे, ठीक है, या फिर जो है आवर, मिनट, सेकंड, कुछ भी बोल दो, यहाँ पे समझ जाओ कि वो चीज जो है सिंस का यूज करना है। सिंस और ईयर, जैसे सिंस और ईयर लिख दो, सिंस 96, ठीक है, सिंस 97, सिंस 98, अगर ऐसे टाइप का लिख दो, वहाँ भी जो है जहाँ पे डेट आगे, सन आगे, वहाँ पे समझ लियो कि वहाँ पे जो है सिंस का यूज करना है। सिंस यस्टरडे यानी कि कल वाला जो सिंस आवे ना, कल से मैं जो है यही काम कर रहा हूँ, कल से इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कल से मैं जो है आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये जो चीज आवे ना आप में बना पाई हो। चलो नेक्स्ट देखो, सिंस समझ में आ गए, सिंस समझ में आ गए तो एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दो, जरूर लाइक कर दो, ताकि आगे और भी क्रांति आ पाए। चलो नेक्स्ट देखो, फॉर का यूज कहाँ कहाँ होगा, फॉर कहाँ यूज होगा, फॉर का यूज होगा उन जगह पे जहाँ पे टाइम का कोई फिक्स ना हो। लगभग का बात किया जाए, यानी कि मैं लगभग 1 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूँ, लगभग जो है मैं कल से जो है यहाँ पे हूँ, मैं जो है लगभग 1 महीने पहले से यहाँ पे हूँ, यानी कि जहाँ पे टाइम का फिक्स ना हो, यानी कि जहाँ पे हमें निश्चित दिन का, समय का या महीने का या कोई भी चीज का जो फिक्स ना हो, तो वहाँ पे जो है आप फॉर का यूज करोगे। फॉर एन आवर, लास्ट 1 घंटे से, यानी कि जो है 1 घंटे से, कौन सा 1 घंटा, पिछला 1 घंटा या कल का 1 घंटा या आज का 1 घंटा, कोई फिक्स नहीं हवे। एक फॉर अ डे, पिछले यानी कि 1 दिन से, 1 दिन से कौन से दिन से, 1 दिन कल वाला दिन या आने वाला कल दिन या परसों वाला कल दिन, कौन से दिन पता नहीं हवे, 1 महीने से, 1 सप्ताह से, ठीक है। तो ऐसे जो है पता नहीं रहे, जो डेट फिक्स नहीं हुए कि जुलाई से कि अगस्त से, 1 सप्ताह से कौन से 1 सप्ताह, पिछले वाले 1 सप्ताह या पिछले वाले 1 सप्ताह, ठीक है। 1 महीना कौन सा महीना, जुलाई या अगस्त, कौन सा महीना, ठीक है, कौन से महीना, ऐसे दिन पता ना हुए, पिछले 2 दिन से, यानी कि फॉर 2 डेज, कौन से 2 डेज, आने वाला 2 डेज या जा चुके से 2 डेज, कौन से 2 डेज पता नहीं हवे ना, तो ऐसा चीज जो है आप मन का यूज करियो, फॉर यूज करियो, ठीक है। फॉर जैसे फॉर सेवरल डे, सेवरल मंथ, सेवरल, जहाँ पे फॉर का बाद सेवरल लगे, फॉर के बाद सेवरल लगे, यानी सेवरल का यूज करो तो वहाँ फॉर का यूज करो, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग का जहाँ यूज करो तो लॉन्ग डे, लॉन्ग टाइम, लॉन्ग मंथ, ठीक है, ऐसे यूज करो तो वहाँ पे जो फॉर का ही यूज होगा। तो इन सारे जगह पे जो है फॉर का यूज होना है, तो समझ गए फॉर का यूज कहाँ यूज होना है, फॉर का यूज इन जगह पे होना है। सिंस का यूज कहाँ होना है वो भी समझ गए, जहाँ पे निश्चित समय हो, निश्चित टाइम हो, वहाँ पे जो है आपको सिंस यूज करना, और जहाँ अनिश्चित हो, जहाँ पे जो है फिक्स रूप से पता न चले, तो उन जगह पे आप क्या यूज करोगे, फॉर का यूज करोगे। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स क्या है,
एग्जाम्पल्स में बताऊं वो कर ले, पहले मैं बता दूं कि आप सब दोस्त मन जो है वीडियो एक बार जरूर शेयर कर दो यार, जरूर ये लोग सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो है आने वाला समय में जो स्पोकन इंग्लिश में और भी जबरदस्त तरीके ले क्रांति आई, और छत्तीसगढ़ी सबले बढ़ी, छत्तीसगढ़ वाले सब इंग्लिश बोलने जब लग जाए ना, सारा डेवलप हो जाए। चलो देखो, वह सुबह से गाना गा रही है, वह सुबह से गाना गा रही है, यानी कि वह मॉर्निंग से गाना गा रही है। देखो एग्जाम्पल्स, देखो एग्जाम्पल्स का हवे, एग्जाम्पल्स हवे, कौन सा एग्जाम्पल्स है, सी हैज बीन, सी के साथ हैज लगेगा, उसके बाद बीन, सी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। देखो सिंस का यूज क्यों हुआ, क्योंकि मॉर्निंग से वो गा रही है, आज ही की मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, कल की नहीं, ठीक है, कल की भी बात करता तो कल की ही मॉर्निंग होता, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स टाइम है कि मॉर्निंग से, यानी कि सुबह से ही गाना गा रही है, सुबह से ही खा रही है, सुबह से ही जो है जा रही है, सुबह से ही जो है ये जो भी काम कर रही है, लिख रही है, पढ़ रही है, ठीक है। तो ये जो है आप सुबह से, अगर नॉट नेगेटिव बनाना है तो सी हैज नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, ऐसे बनाना है। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करना है, हैज सी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, हैज सी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। क्लियर हो गए, सेंटेंस बन गए, सेंटेंस बन गए ना। अगर नहीं बने तो एक बार जरूर देखो, फिर से देखो, वह सुबह से गाना गा रहे हैं, सी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, क्या वह गाना गा रही है, हैज सी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, क्या वह गाना नहीं गा रही है, हैज सी नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे जो है नॉट लगा दो तो ये जो है इंट्रो नेगेटिव बन जाही, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव ही बनाना है तो नेगेटिव ही बनाना है। तो देखो, सी हैज नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, कल से मैं जो टीवी देख रहा हूँ, कल से मैं टीवी देख रहा हूँ, आई हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस यस्टरडे, आई हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस yesterday, I have not been watching television since yesterday, have I watching television since yesterday। ऐसे जो है आप मतलब यूज करना है सेंटेंस, ठीक है। क्लियर हो गए, क्लियर हो गए। नेक्स्ट बढ़ो, नेक्स्ट जो है बढ़ो कि जो है नेक्स्ट का हवे, तुम कल से इसी काम को कर रहे हो, तुम कल से इसी काम को कर रहे हो, you have been working this work since yesterday, you have been working this work since yesterday, you have not been working this work since yesterday, हैव यू वॉकिंग दिस वर्क सिंस यस्टरडे। मैं सुबह से, या फिर मैं पिछले एक हफ्ते से आपके साथ हूँ, पिछले एक हफ्ते से आपके साथ रह रहा हूँ। अगर बनाना है कैसे बनी, मैं पिछले एक हफ्ते से आपके साथ रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग विथ यू सिंस लास्ट वीक, आई हैव बीन लिविंग विथ यू सिंस लास्ट वीक। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ऐसे ही जो सेंटेंस बनाना है, ठीक है, ऐसे ही सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट बता दूं कि पिछले वीडियो में जो हमारे एक दोस्त आवे, कोई व्यूवर्स आवे जो कमेंट कर रही है कि सर मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, सर मैं भी इंग्लिश में जो है अपन बात ले रखना चाहता हूँ, लेकिन अपन काम ल कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पाता हूँ। एक प्रॉब्लम का होगी सर, मैं कुछ दिन तक काम लगातार करता हूँ, मोटिवेट हो जाता हूँ तब, लेकिन कुछ दिन बाद जो है काम है धीरे धीरे छूटने लग जाते। का रीजन हावे, तो दोस्त एक ही रीजन हावे कि हमर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं हावे, दृढ़ इच्छा शक्ति के कमी के वरना हमन ये काम ला नहीं कर पात हन। का कारण बर हमन सीखना चाहत हन इंग्लिश, का कारण बर हम इंग्लिश ला बोलना चाहत हन, वो चीज ला पहले जो डिफाइन कर लो, वो चीज ला पहले जो निर्धारित कर लो कि का रीजन हावे। मोला नौकरी बर चाहिए या मोला छौकरी बर चाहिए, मोला कोई और काम बर चाहिए या मोला कोई और नाम बर चाहिए, का करे बर चाहिए, वो चीज ला अपन डिसाइड कर लो। आगे चल के जो है आप मन के भविष्य यही में डिफाइन हुई, यही में जो है निर्धारित हुई कि आप मन ला का बनना है, कतेक सैलरी लेना है। अपन इच्छा शक्ति बना लो, फिर जो है सारा काम हो जाए, ठीक है। लेकिन काम होते ये, काम दो तरीके से किए जाते, एक आशा से भरी हुई काम होते और एक निराशा से भरी हुई। अब हमें आप कैसे काम करत हो, अगर निराशा से भरी हुई काम करत हो, मतलब वही काम करत हो जो एक पेड़ में बैठे हो, वही पेड़ की टहनी लगाटत हो। समझ में आ रहा। अगर आप आशा से भरी हुई काम नहीं कर रहे हैं, निराशा से भरी हुई काम कर रहे हैं, मतलब आप वही पेड़ की टहनी को काट रहे हैं जिसपे आप बैठे हैं। तो आप मतलब कौन सा काम करना है देख लो, एक जमाना रही। नेक्स्ट स्लाइड से पहले जो है मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में हमारा एक दोस्त था जो किसी ने जो है
नेक्स्ट स्लाइड से पहले, नेक्स्ट एग्जांपल से पहले जो है मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में जो है हमारा कोई दोस्त था जो कमेंट किया था कि सर मैं इंग्लिश तो सीखना चाहता हूँ, मैं भी इंग्लिश में जो है अपन बात ले रखना चाहता हूँ, लोग मोला भी रिस्पेक्ट दें, लेकिन मैं जब कोई काम ले स्टार्ट करता हूँ कुछ दिन तक तो बड़े जोश में करता हूँ सर, लेकिन बाद में मोर काम हर धीरे धीरे बंद हो जाते, मोला पता नहीं चले, फिर कुछ दिन बाद जो है मोला याद आते कि मैं तो एक काम करत रहे, लेकिन फिर से जो है स्टार्ट करे में तब तक देरी हो जाते, तो का रीजन हावे सर, कौन से कारण हावे जिसकी वजह से मैं जो ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रहा हूँ अपने काम पर। तो मेरे दोस्त ओकर एक ही रीजन हावे कि हमर में दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं हावे, हमन का काम बर जो है इंग्लिश सीखना चाहतन, का काम बर हमन एला जो है अपन स्किल डेवलप करना चाहतन, वो चीज ला अपन डिफाइन कर लो, वो चीज ला अपन डिसाइड कर लो कि जो है का कर रहा, का चाहिए, का चीज चाहिए आगे में, कितना बड़ा सैलरी पैकेज चाहिए, का करना है मोला आगे, ओकर हिसाब से निर्धारित कर लो और कितना दिन में करना है। जब ये चीज अपन हो जाही तब जरूर जो है अपन इंग्लिश बोल लो। ठीक है, काम दो तरीके से किए जाते, एक आशा से भरी हुई और एक निराशा से भरी हुई। अगर आप मन काम निराशा से भरी हुई कर रहे हो, मतलब वही टहनी ल काट रहे हो जहां पे आप मन बैठे हो। आप मन वो आदमी की तरह मत देखो जो अंधकार में आज भी जिए थे, अंधकार में आज भी जो है अपन लाइफ लो जो है स्ट्रगल में जिए थे। आप मन वो आदमी की तरह देखो जो सफलता की गहराई ला छू गई से, सफलता ला प्राप्त कर गई से। आप मन ऐसे आदमी की संगत में मत रहो जो आज भी कोचा थे अपने आप ला कि मोर बैकग्राउंड है छत्तीसगढ़ी है यार, मोर हिंदी बैकग्राउंड के आदमी हो यार, मोर तो इन्वॉल्वमेंट इंग्लिश नहीं हो, मैं कैसे जो है इंग्लिश में बात करूं, यानी कि वो आज भी अंधकार में जिया थे। आज साला सोशल मीडिया के जमाना हवे, आज जो है इंटरनेट के जमाना हवे, 5G टेक्नोलॉजी हवे, हमर ठी इन्वॉल्वमेंट नहीं हवे, हमर ठी इन्वॉल्वमेंट है, अगर हम सीखना चाहबो तो कोई रोक नहीं पाहु हमन ला, लेकिन बशर्त हवे कि आप अंधकार वाला इंसान के पीछे मत भागो, आप उज्जवल वाला इंसान के पीछे भागो जो आज सफलता की गहराई ला छूगी से। आप वो बीज की तरह मत देखो जो सड़ गए, गल गए, बर्बाद हो गए, वो बीज ला देखो जो आज सफलता की गहराई ला प्राप्त कर गए और सफल होके आज फल देते। यानी कि वैसे आदमी ला देखो जो आज इंग्लिश ला जो है बोल पाते, इंग्लिश ला बोल नहीं पाते, जो आदमी आज इंग्लिश ला बोल के लोगों के सामने जो है अपने आप ला जो है रिप्रेजेंट कर पाते। तो आप मतलब जो है सोचना है क्या करना है आगे चल के। चलो नेक्स्ट देखो एग्जांपल्स, अगर ये सब चीज करना है तो जो है आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल्स है, मैं आपका कई दिन से इंतजार कर रहा हूँ, आप मतलब बनाना है हालांकि कैसे बनाना है देखो, मैं आपका कई दिन से इंतजार कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में टाइप होते रहना चाहिए, एक एक आंसर टाइप होते रहना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर आना चाहिए कि क्या होगा क्या होगा, एक जो है आंसर आना चाहिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, चलो जल्दी टाइप करो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो एग्जांपल्स है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह सुबह से इंतजार कर रही है, वह सुबह से इंतजार कर रही है, इसका जो है आंसर आना चाहिए सुबह से इंतजार कर रही है, कमेंट बॉक्स में जो है भर दो, इसका आंसर आते रहना चाहिए सुबह से इंतजार कर रही है, वह सुबह से इंतजार कर रही है, इस कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, सिंस यूज होगा, फॉर यूज होगा, क्या यूज होगा देखो। ठीक है, वह पिछले रविवार से आपको देख रही है, पिछले रविवार से वह आपको देख रही है। अगर आप मन कॉलेज जाओ तो कोई कोई ला जब पसंद आ जाता हो ना तो वो फॉलो करने लग जाते हैं, स्कूल में फॉलो करे हुई हो ना काकरो, तो वैसे ही जो है पिछले पिछले रविवार से मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ, यानी कि देख रहा हूँ, तो पिछले रविवार से जो है देख रहा हूँ, पिछले रविवार से मैं सीख रहा हूँ इंग्लिश, पिछले रविवार से जो है मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश। तो अगर ऐसे हवे वह पिछले रविवार से आपको देख रही है, देख रही है, अब कौन ला देख रही है तो देखने दो ना यार, कौन में क्या हो जाता है, बढ़िया बात है ना। चलो देखो, चलो इसको बनाओ, जल्दी बनाओ, जो है इसका आंसर आते रहना चाहिए। नेक्स्ट जो है इसके बाद मैं जो है आप मतलब एक बात चीज बता दूं कि ये सब लोग जो है आप मन कमेंट करो, कमेंट में जो है आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगर इंग्लिश समझ में आते, हमार जो तरीका हवे देसी अंदाज में, छत्तीसगढ़ी अंदाज में, हमार जो है टाइटल भी हवे कि छत्तीसगढ़ी अंदाज में, छत्तीसगढ़ी अंदाज में इंग्लिश में क्रांति लेके आना है, छत्तीसगढ़ आगे बढ़ाना है। तो आप सब मन के सहयोग चाहिए यार, सब मन जो है वीडियो ला जरूर लाइक कर दो, जरूर शेयर कर दो अपन दोस्त मन के साथ, और अभी तक चैनल ला सब्सक्राइब नहीं करे हो तो चैनल ला जरूर सब्सक्राइब कर लो। और यही संगे मोला दो विदा, फिर मिलबो नए वीडियो के साथ, नए अपन अंदाज में, देसी अंदाज में, छत्तीसगढ़ी अंदाज में। तब तक दो मोला विदा, धन्यवाद।